वंदना, आप सभी का मोस्ट वेलकम करती हूँ आपके अपने ही चैनल वंदना स्टडी क्लासेस में। बच्चों, हम लेकर आ चुके हैं अर्धवार्षिक मूल्यांकन पेपर 2022-23 कक्षा 7वीं विज्ञान का 100% रियल पेपर। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। सारे क्वेश्चन आपको पेपर में यही मिलने वाले हैं, तो सारे क्वेश्चन आपको ये तैयार करके जाना है। ठीक, तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। अभी हम आपको ये भी बताएंगे इसकी PDF कहाँ मिलेगी। अगर आपको PDF चाहिए तो वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक, तो वीडियो में लास्ट तक रहिएगा बच्चों। अगर वीडियो आपके लिए थोड़ा सा भी यूजफुल रहे तो वीडियो को जल्दी जल्दी लाइक कर लीजिए। न्यू है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। साइड में ब्लैक कलर की आपको बटन दिख रही होगी नीचे, तो सब्सक्राइब कर लें। साथ में बेल आइकन इस तरह का दिखेगा, तो बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो जब भी हम डालें तो नोटिफिकेशन मिल जाए। ठीक, तो यहाँ से आपकी वर्कशीट प्रारंभ होती है। पहला आपका खंड आ दिया गया है, जिसमें आपके बहुविकल्पी प्रश्न होंगे 1 से 8 तक। ठीक, तो 1 से 8 तक आपके बहुविकल्पी क्वेश्चन है, जिनमें कि आपको 4 ऑप्शन दिए होंगे, एक आंसर आपको बताना होगा। ठीक, तो निर्देश दिया गया है, पढ़कर नीचे दिए गए विकल्पों में से विकल्प को चुनकर आपको लिखना होगा। ठीक, तो इसमें पहला क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन सा परिवर्तन उत्क्रमित किया जा सकता है। ठीक, तो इसमें आपको बताना है कौन सा परिवर्तन ऐसा है जिसको उत्क्रमित किया जा सकता है। भोजन का पाचन, बर्फ का पिघलना, लकड़ी का जलना, जंग का लगना। ठीक, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा आपका बर्फ का पिघलना। ठीक, बी नंबर इसको तैयार कर लेना है आपको। नीचे आपके आंसर भी दिए गए हैं, यहाँ से भी आप तैयार कर सकते हैं। ठीक, इसके बाद आपका सेकंड है, एकांक समय में किसी वस्तु द्वारा चली गई दूरी को क्या कहते हैं। ठीक, तो सेकंड नंबर क्वेश्चन है आपका कि एकांक समय में जो चली गई दूरी है वो क्या कहलाती है। लंबाई, क्षेत्रफल, मापन, चाल। ठीक, तो ये बच्चों कहलाती है आपकी चाल। ठीक, तो इसका डी नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद आपका थर्ड नंबर क्वेश्चन है, सही विकल्प का चयन करें। ठीक, तो इसमें आपको सही विकल्प का चयन करके बताना है। पहला विटामिन दिया गया है विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी। ठीक, तो इनसे होने वाले रोग क्रम से दिए गए हैं, तो इनमें से बताना है कौन सा ऑप्शन आपका क्रम से सही दिया गया है। ठीक, तो यहाँ हम लोग देख लेंगे, विटामिन ए की कमी से होता है आपका रतौंधी, तो रतौंधी पहले नंबर में आ जाएगा। इसके बाद आपका विटामिन बी की कमी से होता है बेरी बेरी, तो यहाँ पर आपका बेरी बेरी हो जाएगा। और इसके बाद आपका विटामिन सी की कमी से होता है स्कर्वी, तो यहाँ स्कर्वी आ जाएगा। और इसके बाद विटामिन डी की कमी से होता है रिकेट्स। ठीक, रिकेट्स। इस तरीके से आपको ये सीरियल से याद रखना है, रतौंधी, बेरी बेरी, स्कर्वी, रिकेट्स। ठीक, तो यहाँ पर देख लेते हैं किस ऑप्शन में दिया गया है। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट है, रतौंधी, बेरी बेरी, स्कर्वी और रिकेट्स। ठीक, तो इसका सी नंबर आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक, तो ये सी नंबर आपको तैयार करना है इसका। इसके बाद बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आपके घर के बगीचे में बहुत सारे पेड़ पौधे हैं, उन पेड़ पौधों से गिरने वाली पत्तियों के निपटान के लिए सर्वोत्तम तरीका कौन सा है, आपको बताना है। ठीक, आपके आसपास बगीचा लगा है, उससे बहुत सारे पेड़ पत्ते गिरते हैं, तो पेड़ पत्तों से आप क्या कर सकते हैं, सर्वोत्तम तरीका आपको बताना है। ठीक, तो पत्तियों को बगीचे में बिखरे रहने देंगे, पत्तियों को एकत्र करके जला देंगे, आपको बताना है क्या करेंगे। ठीक, तो पत्तियों को एकत्र करके नदी या तालाब में बहा देंगे, पत्तियों को एकत्र करके गड्ढे में डालकर कंपोस्ट बनाएंगे। ठीक, तो इसका राइट आंसर जो है ये आपका डी नंबर इसका करेक्ट है। पत्तियों को एकत्रित करेंगे, इसके बाद गड्ढे में डालकर कंपोस्ट खाद बना देंगे। ठीक, तो इसका डी नंबर आपको तैयार करना है। इसके बाद बच्चों नेक्स्ट है आपका, छाया देखने के लिए हमें निम्न में से कौन सी वस्तु आवश्यक नहीं होती। ठीक, तो छाया देखने के लिए कौन सी वस्तु हमें आवश्यक नहीं होती। प्रकाश एक स्रोत, प्रकाश का स्रोत या प्रकाश के मार्ग में अपारदर्शी, प्रकाश के मार्ग में पारदर्शी पर्दा। ठीक, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा राइट आंसर, प्रकाश के मार्ग में पारदर्शी वस्तु। ठीक, ये आपका जरूरी नहीं है, आवश्यक नहीं है। इसके बाद आपका नेक्स्ट है 6वां नंबर क्वेश्चन, जब कपड़े पर दूध को रेलते हैं तो कपड़े पर मलाई रह जाती है, इस प्रक्रिया में पृथक्करण की जाने रही है, तो कौन सी क्रिया की जा रही है पृथक्करण की। ठीक, तो यहाँ पृथक्करण है आपका, अड़ा और बना लेना। पृथक्करण की कौन सी क्रिया की जा रही है, निस्यंदन, निष्पासन, निष्पावन और पंचालन, आसवन। ठीक, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा बच्चों, निस्यंदन। ठीक, ये नंबर इसका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद आपका 7 नंबर क्वेश्चन है, किसी व्यक्ति की लंबाई दी गई है
1.25 मीटर है। ठीक, 1.25 मीटर किसी व्यक्ति की लंबाई है। लंबाई को सेंटीमीटर में बदलना है। ठीक, तो सेंटीमीटर में बच्चों बदलेंगे तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 125 सेंटीमीटर। ठीक, तो यहाँ आपका इस तरह आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए परिपथ में दोनों तारों के मध्य किस वस्तु को रखने पर बल्ब जल जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है, दिए गए परिपथ में दोनों तारों के मध्य किस वस्तु को रखने पर बल्ब जो है वो जल जाता है। ठीक, तो यहाँ पर हो जाएगा लोहे की छड़ के मध्य में। ठीक, और इसके बाद आपके नेक्स्ट क्वेश्चन है लघु उत्तरीय प्रश्न, जो कि आपके 9 से 13 नंबर तक है। ठीक, तो इन क्वेश्चंस को कंप्लीट करते हैं। निर्देश दिया है आपका, दिए गए प्रश्नों के उत्तर देना है। पहला आपका मूसला जड़ व रेशे जड़ में 2 अंतर बताने हैं। ठीक, तो मूसला जड़ क्या होती है, रेशेदार जड़ क्या होती है, दोनों में अंतर बताना है आपको। तो मूसला जड़ के अंदर एक मुख्य जड़ पाई जाती है, पहला अंतर आपको लिख देना है, जबकि रेशेदार जड़ में मुख्य जड़ का अभाव होता है। ठीक, तो ये पहला पॉइंट हो गया दोनों में। ठीक, इसके बाद मूसला जड़ के लंबाई के अनुपात में बढ़ती है, जो मूसला जड़ होती है वो लंबाई के अनुपात में बढ़ती है, जबकि रेशेदार जड़ लंबाई और चौड़ाई दोनों तरफ बढ़ती है। ठीक, तो ये दूसरा नंबर पॉइंट हो गया। इस तरीके से आपको दोनों पॉइंट ही लिख लेने हैं। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट है 10 नंबर क्वेश्चन, विद्युत मिस्त्री द्वारा उपयोग किए जाने वाले औजार जैसे कि पेंचकस और प्लास के हत्थों पर प्रायः प्लास्टिक के आवरण क्यों चढ़े होते हैं। आपने देखा होगा जो मिस्त्री लोग प्रयोग करते हैं पेंचकस और प्लास, उसमें जो हत्था होता पकड़ने वाला वो प्लास्टिक का बना होता है। तो ये पूछा गया है क्यों बना होता है। ठीक, तो रबड़ एक विद्युत रोधक है, यह धारा का प्रवाह रोकती है, इसी कारणवश विद्युत मिस्त्री जो होते हैं इनके द्वारा उपयोग किए जाने वाले औजार जैसे पेंचकस और प्लास के हत्थों पर प्रायः प्लास्टिक की रबड़ के आवरण चढ़े होते हैं ताकि उन्हें विद्युत का झटका न लगे। ठीक, इसके बाद आपका नेक्स्ट है, आप एक पारदर्शी कांच की शीट को पारभासी शीट में कैसे बदलेंगे। इसे करने के लिए 2 तरीके आपको लिखना है। ठीक, तो पहला हो जाएगा शीट पर चिकनाई का लेप करके, दूसरा है शीट पर मोम की हल्की परत चढ़ाकर। ठीक, इसके बाद आपका 13 नंबर क्वेश्चन है, दैनिक जीवन में पृथक्करण के लिए हम निस्यंदन विधि का उपयोग कहाँ कहाँ करते हैं, उदाहरण देकर आपको समझाना है। ठीक, तो यहाँ पर हो जाएगा दैनिक जीवन में पृथक्करण के लिए निस्यंदन निम्न प्रकार से किया जा सकता है, दूध और जल के मिश्रण को अलग करके, चाय की पत्तियों को चाय से अलग करके। ठीक, इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर देना है। किसी पुष्प का आपको चित्र बनाकर उसके विभिन्न भागों का वर्णन करना है। ठीक, इस तरीके से आपको चित्र बना लेना है और उसके भागों का वर्णन करना है, वर्तिकाग्र, वर्तिका, अंडाशय, जायांग और दल, परागकोश, पुंकेसर, वायुदल, पुष्पासन और आपका पुष्पवृंत। ठीक, इस तरीके से आपको ये सारी चीज़ें वर्णन करना है। ठीक, ये बना लेना आप। इसके बाद नेक्स्ट है आपका क्रियाकलाप द्वारा दर्शाइए कि प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है। ठीक, तो ये था बच्चों आपका पूरा पेपर सॉल्यूशन। अगर बच्चों इसकी PDF आपको चाहिए तो PDF आपको मिलेगी bandhanaclasses.com। इस तरीके से गूगल में आप सर्च करेंगे bandhanaclasses.com। ठीक, bandhanaclasses.com ये हमारी वेबसाइट है, ये गूगल में आप सर्च करेंगे, गूगल या क्रोम पर, तो यहाँ पर आपको सभी सब्जेक्ट की PDF मिल जाएंगी सॉल्यूशन के साथ, तो वहाँ से आप आराम से डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको डाउनलोड करने में कोई भी दिक्कत आती है, परेशानी होती है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ लीजिएगा। ठीक, तो चलिए बच्चों मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।